नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मतगणना का काम है तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 70 में से 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर है 36 और बीजेपी 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि शानदार विजय है। और इस विजय का जो उत्सव है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर शुरू भी हो गया है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और रंग गुलाल भी अब तो दिखने शुरू हो गए हैं। वहां पर होली का माहौल है, दिवाली का माहौल है। लगता है कि सारे उत्सव आज ही हैं और ये उत्सव हो भी क्यों ना। 27 साल बाद दिल्ली में सरकार में बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, नेता भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और इस उत्सव में आज तब चार चांद लग जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन करेंगे और इस जीत का जो सेहरा है वो कार्यकर्ताओं के सिर ही बांधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अक्सर विजयी संबोधनों में जो जीत का श्रेय है जनता को, कार्यकर्ताओं को देते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत होगा वो भी अभूतपूर्व होगा, क्योंकि 27 साल बाद जीत मिली है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बारे में विचार विमर्श शुरू कर देंगे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक आध दिन में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें इस बात का फैसला होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी जो कि विधायकों से बातचीत करेंगे, उनका मन टटोलेंगे और पार्टी के नेताओं को राय देंगे। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी ने जो इतिहास रचा है उसकी चर्चाएं अब देश भर में हो रही हैं। और खासतौर पे सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जो संसदीय सीट है बीजेपी हार गई थी। तो ये लगने लगा था और ऐसा विपक्ष ने कहा था कि इन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया लेकिन जनता ने नकार दिया। लेकिन अब उसी मिल्कीपुर की जनता ने, उसी अयोध्या की जनता ने बीजेपी को प्रचंड जनादेश की तरफ बढ़ा दिया है। तो अयोध्या से भी खुशी है बीजेपी के लिए और दिल्ली से भी। और इस जीत का जो संदेश है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस जाना है, अमेरिका जाना है, नए उत्साह और नए ऊर्जा के साथ वो जाएंगे और वहां पर भी जो सरकारें हैं उनको पता होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हमसे मिलने आए हैं वो और जन समर्थन के साथ मजबूत होकर आए हैं। तो जो बातचीत, जब द्विपक्षीय बातचीत होती हैं तो सामने वाला जो है जब देखता है कि जो नेता आया है उसके पास कितना प्रचंड जनादेश है, तो बातचीत का जो लहजा है वो जाहिर सी बात है कि बदल जाता है। तो अब ये जो चुनाव है दिल्ली में बीजेपी की जीत जो हुई है ये एक बड़ी जीत है और बीजेपी की जो चुनावी जीतों का इतिहास है उसमें ये अभूतपूर्व जीत है, क्योंकि 27 साल का जो वनवास था वो बीजेपी का खत्म हुआ है और कांग्रेस शून्य पर सिमटी है। तो कांग्रेस को भी अब आत्मचिंतन करना होगा कि राहुल गांधी ने वीडियो तो बहुत डाले, यमुना में जो गंदगी थी उसका उन्होंने वीडियो बनाया, दिल्ली में जो सीवर की जो समस्या है उसका उन्होंने वीडियो बनाया, तमाम उन्होंने वीडियोस बनाए। उन वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आए लेकिन व्यूज़ तो आ गए, वोट नहीं आए। तो राहुल गांधी को समझना होगा कि उनको व्यूज़ चाहिए या वोट्स चाहिए। वोट्स इस तरीके के वीडियो से नहीं आएंगे, वोट्स विश्वसनीयता अर्जित करने से आएंगे। अभी जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर उनको काम करके दिखाना होगा, जनता का मन जीतना होगा, तभी दूसरे राज्यों की जनता का भी मन या विश्वास उनकी ओर बढ़ेगा। जैसे बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी ने जो यहाँ पे संकल्प पत्र पेश किए उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में या अन्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर किस तरीके से महिलाओं की मदद की जा रही है, जी किस तरीके से ये जो गारंटियाँ दिल्ली की जनता को दी गई हैं ये गारंटियाँ अन्य राज्यों में भी पूरी की जा रही हैं। तो उन गारंटियों को जनता ने देखा और विश्वास किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। तो अभी की जो स्थिति है वो दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद अपना चुनाव हार ही रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव हार रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित ही ये एक बहुत संकट का समय है, क्योंकि पार्टी अब बिखराव की ओर बढ़ सकती है। उसके नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता का जो मोह है वो उससे आदमी ज़्यादा दिन सत्ता के बिना रह नहीं पाता। जब सत्ता का मोह लग जाता तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को सत्ता का मोह लग चुका था।
इस समय के जो आंकड़े हैं हम आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी 45 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर और अन्य दल 0 पर हैं। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली में हैदराबाद वाले ओवैसी ने जो मुस्लिम कार्ड चलाने की कोशिश की थी वो नहीं चला। चाहे ओखला की सीट हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद की सीट हो, उन्होंने वहाँ पे जेल में बंद अपने जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन उसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। दिल्ली में अब की बार बीजेपी सरकार। ये जो आंकड़े हैं हमने आपको बताया कि 45 और 25 वाला ये आंकड़ा बदलता है या यही रहता है। कुछ देर में जब आपके साथ फिर जुड़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।